हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। और आज आप देख रहे हैं कि क्लास 7 के विज्ञान लेकर आए हैं पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पादप में पोषण। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन के हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर करवाने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जीवों में खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले यहाँ खाद्य मतलब समझ लीजिए भोजन। जीवों में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवों की अपनी शारीरिक संरचना यानी अपने शरीर की संरचना बनाए रखने के लिए, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। यानी विभिन्न तरह के कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या होता है, खाद्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे पहला के। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी हम वैसे जीव को कहते हैं जो दूसरे पेड़ पौधे या जीव पर आश्रित है, और मृत जीवी जो सड़े गले पदार्थ या मृत जीव सती जो पोषण करता है उसी को मृत जीवी कहते हैं। तो हम लिखेंगे परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर। एक साइड लिख लेना है कॉलम बना के, एक साइड लिख लेना है परजीवी, एक साइड लिख लेना है मृत जीवी। परजीवी में लिखेंगे परजीवी अपना पोषण किसी जीवित पौधा से प्राप्त करता है। परजीवी जो होता है अपना पौधा कोई जीवित पौधा से प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अमरबेल, आप लोग देखे होंगे अमरबेल का लत्ता जो होता है वो किसी पेड़ पे बिग देते हैं तो बिना जड़ी के जीवित रहता है, क्योंकि वह पोषण जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ से प्राप्त करता है। मृत जीवी में लिखेंगे मृत जीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर यानी मरे हुए जीव के शरीर से जो पोषण करता है यानी भोजन प्राप्त करता है। यह सड़े गले पदार्थ से यानी फल सब्जी से सड़ जाता है, उससे भी बहुत सारे जीव जो होते हैं वो भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मृत जीवी। उदाहरण में हम मृत जीवी के उदाहरण में लिख लेंगे कवक, कवक और कुकुरमुत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा है, आप पत्ती में मंड यानी स्ट्रोच की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। यानी कैसे आप दिखाएंगे कि पत्ती में मंड होता है या स्ट्रोच होता है, ठीक है ना। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक गमले में लगे हुए पौधों को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देंगे, ठीक है, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाएगी। जिस 24 घंटा जब अंधेरा में रख देंगे ना तो उसके पत्ती जो है वो बिना मंड के हो जाएगा। और इस पौधे की एक पत्ती के दोनों तरफ से कुछ दोनों तरफ से कुछ भाग को एक काले कागज से क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूरज के प्रकाश में रख देंगे। ठीक है, 5 से 6 घंटा बाद उसे पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबालकर रंगहीन बना लेंगे। इसके बाद पत्ती पर आयोडीन का घोल डालेंगे। पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था, ठीक है ना, जो काले कागज से ढका था वह नीला नहीं होता तथा शेष भाग नीला हो जाता है। जो काला कागज से जो ढक दिए थे ना उसको पर जब आयोडीन देंगे तो नीला नहीं होगा, लेकिन शेष भाग क्या है कि नीला हो जाएगा। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता है, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। यानी जो काला कागज से ढक दिए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं किया, इसलिए आयोडीन डालने पर वह नीला नहीं हुआ। तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्ट्रोच की उपस्थिति दिखलाता है। यानी शेष भाग जो है वो क्या हो गया कि नीला हो गया। एक मतलब है कि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि पत्ती में स्ट्रोच उपस्थित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। यानी हरे पादप में खाद्य का संश्लेषण किस प्रकार होता है इसके बारे में संक्षेप में बताना है। तो हम लिखेंगे हरे पत्ती पादप की खाद्य फैक्ट्री है। यानी जो भोजन तैयार करता है वो पत्ती के माध्यम से होता है, इसलिए पत्ती को क्या कहा जाता है, खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। पादपों में खाद्य
पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होती है। मृदा में उपस्थित जल यानी मिट्टी में उपस्थित जल एवं लवण जड़ों द्वारा जल से लवण और जल एवं लवण द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से यानी जड़ से जल और लवण अवशोषित करता है और तने के माध्यम से वाहिकाएं यानी तना में छोटा छोटा नली होता है जिसको वाहिकाएं कहते हैं। अब वाहिकाएं द्वारा पत्तियां तक पहुंचाते हैं यानी जड़ जल और लवण को खींचता है और तना द्वारा होते हुए कहाँ पहुंचा देता है, पत्ती तक पहुंचा देता है। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रह कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा संग्रह कर सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे चौथा के। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी प्रवाह चित्र के सहायता से दर्शाएं कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है यानी पेड़ पौधा जो है वो भोजन के मूलभूत स्रोत है, ये दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए आप क्या करिएगा कि एक पादप ले लीजिएगा, ठीक है ना। एक पादप जो है देखिए इस सूर्य की उपस्थिति में यहाँ सूर्य के किरण पड़ रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कर रहा है यानी पेड़ पौधा जो होता है वो सूर्य की उपस्थिति में यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, भोजन तैयार करता है। और फिर इसी पादप को क्या करते हैं शाकाहारी उपभोक्ता जो होता है जैसे गाय बकरी भैंस इत्यादि जो होता है ये पादप यानी पेड़ पौधा को खा लेता है, ठीक है। मांसाहारी जो होता है गाय बकरी भैंस जो होता है जो मांसाहारी जीव होते हैं वो सब इसको ग्रहण कर लेता है जैसे शेर हो गया भेड़ हो गया। और मनुष्य जो है इस सर्वाहारी जो होता है कुछ पेड़ पौधा द्वारा प्राप्त फल को भी खाता है और कुछ मांसाहारी भी खाता है जैसे बकरी हो गया मुर्गा हो गया ये सब खा लेता है। और भोजन जो पादप प्राप्त करता है वो मृदा यानी मिट्टी से थी खनिज लवण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा 5वां के उत्तर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए इन्हें कहते हैं स्वपोषी। तो यहाँ आप भर लीजिएगा स्वपोषी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भर लेना है स्वपोषी क्योंकि हरे पौधा जो है अपना खाद्य यानी भोजन स्वयं बनाता है इसीलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। तो पादपों द्वारा जो भोजन जो होता है खाद्य पदार्थ जो होता है उसको जो संरक्षित करता है वो करता है स्ट्रॉच के रूप में। तो इसमें भर लेंगे हम क्या, स्ट्रॉच भर लेंगे, ठीक है। तो इस दुष्खा में भरेंगे स्ट्रॉच। गा की ओर बढ़ते हैं। गा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहित होता है उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो यहाँ भर लेना है क्लोरोफिल, ठीक है। इस प्रकार से क्लोरोफिल भर लेंगे। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से। तो पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है जिसको CO2 लिखेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड इच्छा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भर सकते हैं, ठीक है। लेते हैं तथा का उत्पादन करते हैं यानी O2 यानी ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे वही 6 नंबर क्वेश्चन है। हम बताएं कि का में स्वपोषी भर लेना है, खा में स्ट्रॉच भर लेना है, फिर देखिए ग में क्लोरोफिल भर लेना है और घा में कार्बन डाइऑक्साइड जिसका CO2 होता है और ऑक्सीजन भर लेना है जिसको O2 होता है, ठीक है। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप जो है वो कौन है, तो अमर बेल है। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी कह रहा है तो परजीवी कौन होता है, अमर बेल होता है। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है
तो स्वपोषण अब विषम पोषण दोनों प्रणाली पाया जाता है घटपर्णी में। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लेंगे घटपर्णी। आगे देखते हैं इसका ग नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ग कहता है बेरंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको रंध्र कहते हैं या छोटे छोटे छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भर लेना रंध्र। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कह रहा है अमर बेल उदाहरण है किसकी, तो अभी आप पढ़े हैं कि अमर बेल उदाहरण किसकी है, स्वपोषी के, ये अपने भोजन तैयार करता है, तो नहीं परजीवी के। हाँ, तो अमर बेल जो है परजीवी के उदाहरण है, यानी दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो परजीवी हो जाएगा। 8 के खा देख लीजिए। खा कह रहा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। अमर बेल तो नहीं, गुड़हल नहीं, घटपर्णी यानी पिच्चर पादप, तो यही सही है। घटपर्णी जो है ये कीट को पकड़ के क्या करता है, अब भोजन कर लेता है। यानी घटपर्णी जो होता है वो कीट जब जाता है तो मुंह बंद कर लेता है, मुंह बंद करके इस प्रकार से इसका मुंह खुला रहता है। ठीक है ना, इससे स्मेल निकलते रहता है जिस कारण यहाँ से कीट जाता है और ये क्या करता है मुंह बंद करके और जीव को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो कीट को पकड़कर अपना आहार वाला पादप कौन है, तो घटपर्णी है। इस प्रकार से 3 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में दिए गए शब्दों से कीजिए, यानी आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन कहाँ है। तो क्वेश्चन इसका ये रहा, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है ये पत्ती में पाया जाता है जिस कारण पत्ती हरा होता है। ठीक है, तो आप क्या के मिला लीजिएगा 4 में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है इसको मिला लीजिएगा अब जीवाणु में। अमरबेल अभी पढ़े हैं कि अमरबेल एक प्रकार के परजीवी है। जंतु जो है, जंतु जो भी जीव जंतु है ये सब परपोषी हैं। और कीटभक्षी यानी कीटभक्षी कहते हैं किसको, तो घटपर्णी को, क्योंकि यह कीट मकोड़े को पकड़कर भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से कॉलम ए और कॉलम बी को मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए, यानी आपको बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो का नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है बल्कि ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मुक्त करता है। इसीलिए आपको पहला जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। ठीक है, ख नंबर ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं, मृतजीवी नहीं कहते हैं। इसीलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा आपको असत्य हो जाएगा। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा, यानी आपका ग नंबर सत्य है। ठीक है, घ नंबर प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो हाँ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पेड़ पौधा सूर्य ग्रहण करता है और उससे अपना भोजन तैयार कर लेता है, इसलिए यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसलिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो आपको घ सत्य होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, यानी पेड़ पौधे के कौन भाग द्वारा जो है वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। मूलों द्वारा यानी जड़ों द्वारा तो नहीं होगा, रंध्रों द्वारा। कहाँ, रंध्रों द्वारा ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। पत्ती में क्या होता है ना कि पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और उसी छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है।
उसी को रंध्र कहा जाता है। छोटे छोटे जो छेद होता है उसे रंध्र कहते हैं। इस प्रकार से आपका इसका आंसर ख हो जाएगा। आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा प्राप्त करता है तो नहीं, तना द्वारा नहीं, पुष्प द्वारा यानी फूल द्वारा नहीं, पत्तियां द्वारा, तब पत्ती द्वारा ही पेड़ पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, तो मात्र जो इस चैप्टर में 12 क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन को हम उत्तर इस वीडियो में करवाए हैं। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।